हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। द ट्यूशन टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अगले टॉपिक का कुछ वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जहां पर मैंने पढ़ा के छोड़ा था सम संख्याएं क्या होती हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये देखना है हमें सम संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो आप ये देखिएगा, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, अर्थात वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने एक संख्या चूज की 1, 2, 4, इसकी लास्ट डिजिट इससे बिलोंग करती है, तो अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर हम चेक करें तो ये 2 6 जा 12, ये कट जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 से 4 कट गया। अब ये देख लिए कि ये पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं की एक विशेषता होती है, इसको एकाएक देखकर आप कैसे पहचानेंगे। इसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आदि आते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। इसका जो इकाई डिजिट होता है वो सर्वप्रथम यही लिखा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 6 अगर ये लिखा हुआ है तो इसका इकाई डिजिट देखते हैं। इकाई डिजिट इसमें आने वाली संख्या से बिलोंग करती है, अर्थात ये सम संख्या होगी। अगर लिखा हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ हो 5, 4, 6, 3, 3, अगर इसको पहचान करना हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो एट लास्ट आप देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसका इकाई अंक आ रहा है 3, और इसमें से आने वाली कोई संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या सम संख्या तभी होती है जब इन अंकों में से कोई एक अंक आया हो। यानी यहाँ पर 3 आया है, इसकी कोई संख्या नहीं आई है, अतः यह सम संख्या नहीं है। एक तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए। 5, 6, 7, 9, 8, 2, 7, 3, 5 ये संख्या अगर आपको चूज कीजिए, दे दी जाए या इसको पहचानिए कौन सी संख्या है, सम संख्या या विषम संख्या है, तो इसका इकाई डिजिट आप चूज कीजिए। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आती है तो वो संख्या सम संख्या होगी, अदरवाइज वो सम संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा इसका इकाई अंक 5 है, जो कि इससे बिलोंग नहीं करता है, इस परिवार से नहीं है, अतः यह सम संख्या नहीं होगी। अगर 2, 5, 6, 9, 9, 3, 2 अगर इस तरह से आती है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लास्ट में आया हुआ है 2, जो कि हमारे पास में है। इस तरह से तमाम संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या। तो विषम संख्याओं की डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं वे संख्याएं
विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब नोट में याद रखिएगा, हमारे नेचुरल नंबर की सीरीज़ में जो अंक हैं हमारे पास, हमने आपको पहले से बता रखा था हमारे पास अंक कितने होते हैं। तो अंकों के लिए हम एक बात लिख देना चाह रहे हैं, जो हमारे पास अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये दार्शनिक प्रणाली के जो 10 अंक लिखे जा रहे हैं, इसमें से मैंने बता दिया ये सम संख्या जिसके अंत में आए 0, ये 0 जिसके अंत में आएगा, 2 जिसके अंत में आएगा, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो वो बना देते हैं सम संख्या। इसका मतलब जो बचने वाले अंक हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में वो अंक आते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जिस पे मैंने डॉट चिन्ह नहीं लगाया हुआ है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अर्थात यदि संख्या के अंत में यदि 1 3 5 7 9 आए तो वह विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अब आप दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उसमें सम और विषम फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो आप बहुत ही ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसमें मिश्र क्वेश्चंस ले रहा हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ 2 4 6 8 3, सेकंड ले लिया 2 8 6 9 5, थर्ड ले लिया 6 8 3 9 7। अब इसमें देखिएगा, इसका इकाई अंक ऑब्जर्व कीजिए, इकाई अंक किससे टैली करता है, इसका इकाई अंक 3 है। अब मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या के अंत में यदि 1 3 5 7 9 आए तो वह विषम संख्या कहलाती है। अर्थात इसमें लास्ट में 3 आया हुआ है, इसमें 5 आया हुआ है जो कि इस सीरीज़ में हमने लिखा है, इसमें 7 आया हुआ है जो कि इसमें हमने लिखा हुआ है, तो इत्यादि ये अंक अगर आते हैं तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याओं के बाद आती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब आइए देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं, अभी आपने देखा अभी सम और विषम आपने अलग किया था। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? एक ऐसी संख्या जो कोई संख्या दी हुई हो, अगर वह संख्या स्वयं से तथा एक के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 12 चूज़ किया, 12। अब 12 के बारे में देखें तो 12 1 से डिवाइड होता ही होता है। 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, 1 2 जा 2, ये आपका कैंसिल हो गया, तो 12 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। और ये 12 स्वतः अपने से भी डिवाइड होता है। 12 को 12 से डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, तो ये कट जाएगा। तो सीधी सी डिफिनेशन हो गई, वे संख्याएं जो स्वयं से, स्वयं का मतलब 12 है तो स्वयं से और 1 से के अलावा अगर किसी अन्य नंबर से कट रही हो तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 12 आप देख लेते हैं, 12 हमारा किससे किससे कटता है? 12 की बात करें तो 1 भी काटेगा इसको, 2 भी काटेगा इसको, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से खुद कटेगा। तो कहने का मतलब इतनी सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं, यानी पूर्णतः ये कट जाती हैं। तो सीधी सी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 तथा 12, 1 तथा स्वयं
के अलावा किसी अन्य नंबर से कटे तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी यहाँ पर लिख लीजिए, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया था, जैसे 12 हुआ, 14 हुआ। अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 9। अब पता करना है 9 भाज्य है कि नहीं है। तो ज़रा देखिएगा, ये अभी परिभाषा क्या लिखा, जो संख्या एक से और स्वयं से के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से कट जाए। तो 9 1 से डिविजिबल है ही, और 9 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा यह एक अन्य संख्या 3 से भी कटता है, यानी 3 3 जा 9, ये कट गया। यानी निष्कर्ष ये मिल गया कि कोई दी गई संख्या अगर 1 से तथा स्वयं से कटे, उसके अलावा कोई और भी नंबर उसे काटता हो, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और यहीं दूसरी संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लें। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से ही कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या हो, एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से ना कटे, यानी कोई भी नंबर ऐसा ना हो जो उसको काट सके, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चूज करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, चेक करते हैं। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारी संख्याएं हमने लिखी हैं। अब इसमें से हमको ये बताना है कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, 1 न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अब दूसरा देखते हैं, ये 2 के बारे में देखिएगा। अभी डिफिनेशन के तहत वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से ही कटें अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे ये पहली अभाज्य संख्या है 2, जो एक से भी कटेगी और स्वयं से कटेगी। फिर इसके बाद आते हैं दूसरी संख्या 3 को चूज करें, तो 3 क्या है, 3 से 1 से कटेगा ही और 3 से ही कटेगा, उसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटता है। यानी जिस पर मैं ये घेरा बना रहा हूँ ये अभाज्य संख्याएं हैं। 4 के बारे में सोचिए, ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 4 भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा 4 किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो डिफिनेशन के तहत वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त
अन्य किसी नंबर से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा हुआ है, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, इसमें एक अतिरिक्त नंबर आया जिससे ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गई। अब 5 के बारे में ज़रा देखते हैं। 5 को काटने वाला कौन है? 5 को काटने वाला हमारा 1 है और स्वतः 5 है, यानी स्वयं 1 काट रहा है और स्वयं वह संख्या अपने से कट रही है। तो अब यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया। 6 के बारे में देखते हैं। 6 को कौन कौन काटता है? 1 काटेगा, इसको 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काटेगा। तो 1 और 6 यानी वह संख्या स्वयं 1 से कट रही है और 6 से भी कट रही है, स्वयं से कट रही है। उसके अलावा इसके 2 और ऐसे भाग हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं जो अन्य किसी नंबर से कट रही हैं, यानी ये जो 6 लिखा हुआ है 2 और 3 इसको डिवाइड कर रहा है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या हो गई। इसलिए आप भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में भेद कर पाएंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और उसकी उल्टी डिफिनेशन आप देखोगे, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से ही कटे, जो संख्या दी गई हो अपने से कटे और स्वतः 1 से कटे, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अब इसको जान लेते हैं। अब इसमें से आपको छांटना हुआ अभी देख लीजिए इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन हैं। तो आप लिखिएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 9 के बारे में जान लीजिए। 9 किस किस से कट रहा है? 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी 1 भी काट रहा है और स्वयं संख्या अपने से भी कट रही है। उसके अलावा एक फैक्टर है इसको काटने वाला, एक गुणनखंड है इसका, अतः ये अभाज्य संख्या हो गई। ये भाज्य संख्या हो गई। 10 भी भाज्य संख्या है, 11 किसी से नहीं कटेगा, 1 से और स्वयं से कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या हो गई। 13 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। इस तरह से जितनी भी संख्याएं ली जा रही हैं, अभाज्य संख्याओं को मैंने यहाँ पर घेर दिया हुआ है, एक सर्कल बना दिया अभाज्य संख्याओं के ऊपर। तो अब आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई दे दिया 0.35, अब ज़रा देखिएगा, आप इसमें कहिएगा इसमें अंश और हर तो है नहीं, बट इसको चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करने का रूल क्या होता है आप जानते हैं, ये 35 लिख लेते हैं, डेसिमल के नीचे आपका 1 लिख लेते हैं, इसके बाद आने वाले डिजिट के लिए 2 0 यूज़ कर लेंगे। तो इसको काटेंगे और इसको सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आपको स्पष्टता दिख रहा है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.35 हो गया। आगे आते हैं, आवर्ती दशमलव भी आएंगे तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 0.35 35 35, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके दे दिया, तो इन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। परिमेय संख्या के कितने भेद होते हैं और अपरिमेय संख्या के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से लिखी जा सकती है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतना जानिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर चूज़ किया 0.35। अगर इसको देखा जाए तो इसको इसके अंश वाले भाग को p और हर वाले भाग को q के रूप में लिखा जा सकता है। बट इसके लिए एक शर्त होती है परिमेय संख्याओं के लिए कि इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखी गई है p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वेयर q डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए तथा p कामा q पूर्णांक संख्याएं है, यानी इसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक के रूप में आएगा तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब आइए देखिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया आदि। अभी आप देखेंगे पाई की वैल्यू 3.1416 मिलियन अंकों तक जाती है, यानी इसका डेसिमल प्रसार कभी अंत नहीं होता है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालना शुरू करें तो 2 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक समझा दे रहे हैं, अगर हमें 2 का वर्गमूल निकालना है तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं और डेसिमल के बाद इसको निकालते हैं तो ये आएगा 1 1 जा 1, शेष बचता है 1, डेसिमल आया, डेसिमल लगा लेते हैं, 0 उतार दें, 1 जोड़ दें, ये आएगा 2, 4 बार ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9। इस तरह से आप देखेंगे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसके भी डेसिमल के बाद अंत नहीं आते हैं। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको पूर्णतः p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं, अभी इसका क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में बताएंगे। कैसे पहचान करना है, कैसे इसको परिवर्तित करना है p बटा q के रूप में, परिमेय संख्याओं के क्या क्या भेद होते हैं और परिमेय संख्या के क्या गुण होते हैं, इन गुण दोषों को हम अभी आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।